लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत भाषा कौशल की हम बात कर रहे थे। उसी में आज हम भाषा कौशल के अंतर्गत जो 4 कौशलों के विकास करने की आवश्यकता होती है, उनमें से पहले कौशल या श्रवण कौशल का विकास किस तरह से किया जाए, उस पर आज बातचीत करेंगे, यानी मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। भाषा श्रवण का संबंध कर्ण से या कान से होता है। सामाजिक प्रसंग में इसका अर्थ सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में कोई दोष आ जाए तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा, पैदा होने के बाद वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बातचीत करते हुए सुनता है और वहीं से अनुकरण के द्वारा धीरे धीरे भाषा को सुनता सीखता है। भाषा कौशल का विकास सर्वप्रथम श्रवण कौशल से होता है। जन्म लेने के बाद बच्चा सर्वप्रथम श्रवण करने की स्थिति में होता है, यानी कि सुनने की स्थिति में वो होता है, और आयु बढ़ने के साथ वह अर्थ समझने लगता है कही गई बात का। श्रवण केवल ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं है। इसमें किसी कथन के ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने तथा चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करके तद अनुसार व्यवहार करने जैसी क्रमबद्ध प्रक्रियाओं को इसमें सम्मिलित होती हैं। ये सभी सही मानसिक विकास, सही शिक्षण एवं अभ्यास के साथ एक व्यक्ति में आते हैं। श्रवण कौशल के विकास हेतु शिक्षक को अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कही गई बात श्रोता अर्थात सुनने वाले के स्तरानुकूल है या हो, तभी सामने वाला आपकी बात सही अर्थ में समझ पाएगा। अर्थात हम जो भी बात कहने जा रहे हैं तो हमारा जो श्रोता या सुनने वाला है या कक्ष में विद्यार्थी है, उसके स्तर के अनुकूल हमें अपनी बात को रखना चाहिए। दूसरा, शब्दों का चयन श्रोता के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। यदि छोटे विद्यार्थियों को हम बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात रख रहे हैं तो निश्चित रूप में वे हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे या नहीं ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। हमें उनके स्तर के अनुरूप अपनी भाषा को या शब्दों का चयन करना होता है, तभी हमारी बात का महत्व उनके लिए रहेगा और वो उसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। तीसरा, बात स्पष्ट रूप से सही शब्दों का चयन करके सामने रखी जाए। स्पष्ट रूप से सही शब्दों का चयन करके रखी जाए, जिससे श्रोता की रुचि, जिज्ञासा एवं उत्सुकता हमारी बात पर बनी रहे। इस बात का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अनेक बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपके पास आते हैं, अपना भाषण देते हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। किसी का भी ध्यान उनके वक्तव्य पर नहीं जाता है, क्योंकि वो शिक्षण यानी कि भाषा के कौशल में कुशल नहीं होते हैं। कहाँ कैसी बात किन शब्दों में रखी जानी है, बच्चे रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सारी बातों को भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वक्ता का उच्चारण भावानुकूल होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक बात है कि भावानुकूल उनका उच्चारण हो। गति और लय प्रवाह से पता चलता है कि जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है या निर्देशात्मक है। इसलिए उच्चारण के साथ साथ गति, लय, प्रवाह का पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है वक्ता को। किसी भी चीज़ को सुनने सुनाने के समय एकाग्रता, स्मरणशीलता एवं धैर्य गुणों का होना अत्यावश्यक है, जिससे सुनी या सुनाई
गई चीज का उद्देश्य सार्थक हो सके। जो बात बताई जा रही है उसकी सार्थकता तभी है जब उसको एकाग्रता से, स्मरणशीलता के साथ, धैर्य के साथ ग्रहण किया जाए या सुना जाए। इस कौशल का विकास कुछ कारकों से प्रभावित होता है, जैसे उपयुक्त वातावरण, जिस वातावरण में बात बताई जा रही है वो उपयुक्त होना चाहिए। अस्वस्थता, यदि कोई अस्वस्थ है कोई व्यक्ति तो वो अच्छे ढंग से सुन नहीं पाएगा बात को। विषय के प्रति अरुचि, यदि विषय में रुचि नहीं है तो बात आपकी नहीं सुनी जाएगी या सुनने वाला उसे सुन नहीं पाता है। श्रोता का मानसिक स्तर क्या है, उसके अनुरूप बात कही जा रही है नहीं कही जा रही है। यदि मानसिक स्तर के अनुरूप बात कही जा रही है तो उसको सुना जाएगा। एवं उसका वक्ता के साथ संबंध, कैसा संबंध है उसका वक्ता के साथ, जिस पर आप विश्वास रखते हैं, जिसके साथ आपका तालमेल अच्छा है, उसको आप सुनना चाहते हैं। सुनने वाले का धैर्य कितना है, उसकी श्रवणेंद्रियों में या कानों में कोई परेशानी तो नहीं है, ये बातें भी उसके सुनने को प्रभावित करती हैं। अब शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वह इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएं। शिक्षण की सही विधि अपनाते हुए विद्यार्थियों को पाठ जो है वो सही से सुनकर समझने का अभ्यास करवाएं और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें। विद्यार्थियों में ये आदत डालनी है कि वो सही ढंग से बातों को या पाठ को सुने, समझें। इसके लिए वातावरण भी बनाना है और उनकी कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ उनको हो रही हैं इस कार्य में, उसका समाधान भी किया जाना बहुत आवश्यक है। सबसे प्रभावी प्रकार के सुनने के कौशल लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करते रहते हैं अपने लाभ के हिसाब से। ध्वनियों के बीच विभेद करना, भेदभावपूर्ण सुनना, ध्वनियों के बीच विभेद करने, अंतर करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए, जिससे वे प्रत्येक ध्वनि को एक दूसरे से अलग कर सकें, प्रत्येक चीज़ की विशेषता को पहचान सकें। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे इन ध्वनियों में अंतर करना तो समझने लगते हैं। अपने वातावरण में चारों ओर जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें ध्वनियों के अंतर करना समझते हैं और बाद में धीरे धीरे वो शरीर की भाषा को भी समझना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा, समझ या जानकारी पूर्ण सुनना। प्रत्येक शब्द के अर्थ को सही रूप में व्याख्यायित करना। शब्दावली और भाषा कौशल संचार को सशक्त रूप में प्रकट करने में प्रमुखता से काम करते हैं। तब भी अनेक बार सुनने वाला सही नहीं समझ पाता है। हमारी बात जिन अर्थों में कही जाती है उन अर्थों में बहुत बारी नहीं समझी जाती है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि शब्दावली और भाषा कौशल को जो है वो सशक्त रूप से उसको प्रकट किया जाना चाहिए, ताकि जिस बात को जिस अर्थों में कहा जा रहा है उसी अर्थ में ग्रहण करने वाले के द्वारा समझा भी जाए। अब है गंभीर सुनना। गंभीरता पूर्वक सुनने से विचार बनाने और बातचीत से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस श्रवण कौशल को विकसित करना महत्वपूर्ण है ताकि बातचीत के दौरान उसका विश्लेषण भी किया जा सके। जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उसका विश्लेषण भी होता रहे, साथ साथ में अंदर ही अंदर ये चलता रहे, ताकि आप जो प्रत्युत्तर दें किसी को वह सही हो पाए। चयनात्मक सुनना। बातचीत के समय महत्वपूर्ण बातों को चुनना और बेकार की बातों को छोड़ देने से हमें छोड़ दिया जाता है और ये एक अनैच्छिक तंत्र है। हम बहुत सारी बातें जब सुन रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे मतलब की होती हैं उनको हम सुन लेते हैं और जो हमारे मतलब की नहीं होती हैं उनको हम नहीं सुन पाते या याद नहीं रख पाते हैं। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। उसके अलावा सुनकर पक्षपातपूर्ण।
हमारी प्राथमिकता से उपजी बातें कुछ चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती हैं। यह वरीयता निर्धारित धारणाओं और प्रचलित रूढ़ियों द्वारा निर्देशित हो सकती हैं। यानी अनेक बार हम जो बातें सुनते हैं उनमें से कुछ बातों को जानबूझकर नहीं सुन पाते हैं। और एक है मूल्यांकन सुनने के लिए। इस प्रकार के सुनने के लिए आलोचनात्मक होने की आवश्यकता होती है। यह आलोचनापूर्ण होता है और उसको सुनना नहीं सुनना, कोई सुनना चाहता है कोई नहीं सुनना चाहता है, ये मूल्यांकन आधारित होता है। प्रशंसात्मक सुनना, यदि कोई मधुर संगीत आदि जो आपको अच्छा लगता हो उसे आप तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और उसका श्रवण बेहतर होता है, अच्छा होता है, यानी कि वो ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी रुचि है और वो आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार एक अच्छे सुनने के लिए, अच्छी प्रकार से बातों को सुनने के लिए श्रवण कौशल का विकास किया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम ग्रहण करते हैं सुनने के माध्यम से तो उससे सीखते हैं बहुत सी बातों को और उसी से हम प्रतिक्रियाएं भी करते हैं। बातचीत में भी जब हम सुन पाते हैं सही ढंग से तभी हम उसका सही जवाब भी दे पाते हैं। तो जो संसार में ज्ञान बिखरा हुआ है अपार, उसमें से हमारी ज्ञानेंद्रियां ही उन ज्ञान को ग्रहण करने में हमें मदद करती हैं, जिसमें से श्रवण भी एक है। तो सुनने के माध्यम से हम बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक, समझदारी के साथ, विश्लेषणात्मक रूप में, एकाग्र चित्तता से, रुचि लेते हुए धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता होती है और इसका अभ्यास करके धीरे धीरे इस कौशल में कुशल हुआ जा सकता है।